हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और बायोलॉजी में जो नीट होती है, नीट का प्रिपरेशन एमएसटी सीटी और 11th 12th बोर्ड एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो आज बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके थे। फोटोसिंथेसिस का जो आधा पोर्शन है हमने ख़त्म कर चुके थे बेटा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस का आधा पोर्शन हमने ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट 2 है जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल साइकिल्स है, तो वो छूट गया था। तो वो पोर्शन आज हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस थोड़ा रिवाइज करो बेटा, आप पढ़े थे, मैं पढ़ाया था आपको, ऑनलाइन लिया था क्लास। फोटोसिंथेसिस ये टॉपिक्स हम ऑनलाइन पढ़े थे बेटा। आधा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, आज इसको पूरा करेंगे। जो छोटा था थोड़ा सा, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस है इसमें, ठीक है बेटा। चलो, तो आपको मैं डेफिनेशन से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं डेफिनेशन बोल चुका था इसका, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या बेटा? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अब देखो, अभी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है मतलब किस में होती है? प्लांट या एनिमल में? प्लांट में, ठीक है। तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये इंट्रासेलुलर एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी? इट इज अ इंट्रासेलुलर एनाबॉलिक प्रोसेस। देखो मैं यह वर्ड यूज कर रहा हूं, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब बेटा यू नो, मेटाबॉलिज्म के दो रिएक्शंस हम पढ़े थे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है? एनाबॉलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन चुका था, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज एन इंट्रासेलुलर एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। कौन से प्लांट बेटा? ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखो मैं यहाँ ग्रीन प्लांट बोला, तो क्या ब्राउन प्लांट नहीं करते हैं? क्या ब्राउन अलगी, रेड अलगी क्या सिंथेसाइज नहीं करता है? करती है, लेकिन सबसे ज्यादा बायोम में, बायोलॉजी की दुनिया में, प्लांट की दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से प्रकार के प्लांट दिखते हैं आपको? कौन से कलर के प्लांट दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। आपको बहुत ज्यादा ब्राउन कलर के प्लांट दिखते हैं क्या? बहुत ज्यादा आपको रेड कलर के प्लांट दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। इसलिए डेफिनेशन में ग्रीन प्लांट लिया है। इसका मतलब ओनली ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता है ना, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग भी है, दूसरे भी हमने पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये यहां पर समझना जरूरी होता है। तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल, अपना फूड खुद का बनाता है। वो खुद का बनाता है मतलब सिंथेसाइज करता है, मतलब कौन सा फूड? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ये बनाता है, अपना फूड खुद का खुद बनाता है। इन विच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूजिंग क्या यूज करता है? इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। देखो मैं यूज कर रहा हूं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कौन से बेटा? इनऑर्गेनिक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड H2O, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा व्हाट इज इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हो आप, ठीक है। तो मुझे ये जानना, मतलब मुझे यह बताना है कि ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं, है ना। तो बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? लाइट एंड क्लोरोफिल ए, ठीक है। लाइट के हेल्प से, ठीक है, सनलाइट या फिर जो लैंप होता है, लैंप का लाइट, उनको यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए। क्यों? क्लोरोफिल ए इज अ रिएक्शन सेंटर, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज अ मेन पिगमेंट, ठीक है। वो रिएक्शन सेंटर है, मेन पिगमेंट है, इसलिए उसका नाम लिया है। विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए एंड क्या होगा? रिलीज द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। और क्या करता है बेटा? बाय प्रोडक्ट क्या करता है? रिलीज करता है, और उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन,
ठीक है, तो ऐसी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं और डेफिनेशन को गहराई से सोचना, डीप से सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार बोलता हूँ मैं, इट इज़ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इट इज़ द इंट्रासेलुलर एनाबॉलिक प्रोसेस है इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ए एंड रिलीज द ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। और ऑक्सीजन ये इंडिस्पेंसिबल है, ऑक्सीजन इन लाइफ में, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करता है, रिलीज करने से लाइफ है ना जिंदा है, मतलब लाइफ मतलब सारे लाइव ऑर्गेनिज्म में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये यहाँ पर समझ में आएगा आपको। चलो, तो हम ये देखे थे, हमने ये भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का प्लांट के कौन से साइट पे होता है, कौन से सेल्स में होता है। तो वो हम क्या देखे थे बेटा, क्या देखे थे हम, वो देखा था हमने क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। क्यों होती है बेटा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलता है, ग्रीन पिगमेंट्स मिलते हैं, ग्राना मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राना है, इस ग्राना के अंदर थाइलाकोइड से, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को ट्रैप करता है एंड एनर्जी बनाता है। व्हाट इज एनर्जी, एटीपी, ठीक है ना, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है ये डे में होगी ना, मतलब जब लाइट निकलेगा, लाइट कब निकलता है, डे में निकलता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाएगा, ठीक है। एटीपी के साथ साथ क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है, एटीपी के साथ क्या बनता है, NADPH2 बनाता है। तो ये जो एटीपी, ये एनर्जी और NADPH2, ये जो प्रोडक्ट, दोनों भी प्रोडक्ट स्ट्रोमा में यूज होते हैं। स्ट्रोमा के एंजाइम इसको यूज करता है और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बन जाता है। तो स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होती है एंड क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में एटीपी बनने की प्रोसेस होती है। तो ग्राना में एटीपी बनने की प्रोसेस डे में होती है, तो स्ट्रोमा में कौन सा होगा, स्ट्रोमा में कब होगा, है ना, डार्क रिएक्शन, यानी ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं तो वो डार्क में बनाते हैं, नाइट में बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको दो प्रकार की रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के हम टाइप, देखो समझ में आ रहा है ना। ये पढ़ाने के लिए मुझे प्रीवियस वाला थोड़ा सा रिपीट करना पड़ा, क्यों, फोटोसिंथेसिस के इसके हम दो टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं। देयर आर द टू टाइप्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरा होता है बेटा लाइट इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसी दो प्रकार की रिएक्शंस हम आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब डिपेंडेंट, लाइट के ऊपर डिपेंड रहने वाला, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बेटा इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लाइट इंडिपेंडेंट, मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं तो भी मैं खाना बनाऊंगा। कौन बोलता है, ये प्लांट बोलता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट मतलब कब बेटा, इन डार्क, ठीक है, डार्क रिएक्शन बोलते हैं हम उसको, डार्क रिएक्शन, ठीक है। चलो, ये जो रिएक्शन है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है, प्रेजेंस, है ना,
टेक्स प्लेस इन कहाँ पर बेटा, टेक्स प्लेस इन ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पर होती है, ग्राना में होती है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इतना इजी भी बच्चे नहीं कर पाते कभी कभार, क्यों, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। तो टेक्स प्लेस इन द कौन सी रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। और ये जो लाइट जो होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना बेटा। हम देखो प्रीवियस मैं जब ऑनलाइन क्लास लिया था तब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा होता है बेटा, लेंथ शेप बता दें मैं आपको, ठीक है ना, लेंथ शेप्ड ये बता दिया था। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, मतलब उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा में होगा, स्ट्रोमा मतलब वो उसका जो एम्प्टी वाला पार्ट आपको जिसमें एंजाइम्स मिलेंगे, जिसमें कोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोमा में आपको डीएनए मिलता है, स्ट्रोमा में आपको राइबोसोम्स मिलता है, ठीक है, वो वाला पार्ट हमने देखा था, ठीक है। और ग्राना वाला पार्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, ग्राना में होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में होती है बेटा, ओके। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या बनाता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम में ये क्या बनाता है बेटा, सिंथेसाइज द एटीपी, ओके। क्या बनाता है ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, टाइम सिंथेसाइज्ड क्या बनाएगा बेटा, एटीपी एंड NADPH2, ठीक है। एटीपी और NADPH2 ये तैयार करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है डे रिएक्शन के ये प्रोडक्ट है। और ये क्या करता है, ओके, ये क्या करता है डार्क में, क्या करता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन में क्या करेगा, ड्यूरिंग डार्क दे यूटिलाइज्ड, मतलब स्ट्रोमा यूटिलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑफ किसके बेटा, किस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड सिंथेसाइज्ड क्या बेटा, सिंथेसाइज्ड ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज तैयार करेगा, ठीक है ना। यानी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से बेटा, एटीपी एंड NADPH2, ये प्रोडक्ट्स को यूज करके ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज करता है। और किसको रिड्यूस करता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, और इसको यूज करके, एनर्जी को यूज करके ये ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एटीपी बनने की प्रोसेस, यानी लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शंस होती है, डे रिएक्शन, ये प्रोसेस ये 2 वे से होती है, ओके। इट टेक्स प्लेस 2 ways, ओके। दैट इज नॉन साइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लिक रिएक्शन, ऐसे 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है यहाँ पर, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, ओके। इट टेक्स प्लेस 2 ways, दैट इज नॉन साइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लिक रिएक्शन। उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब पढ़ेंगे हम आगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या बेटा, ओके। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ड्यूरिंग डे टाइम द प्लांट सिंथेसाइज द ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय यूजिंग द सनलाइट
सनलाइट को यूज करके प्लांट एटीपी को सिंथेसाइज कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को फोटोफॉस्फोराइलेशन हम बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन जो होगी, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वे। ठीक है, डार्क जो रिएक्शन है टेक्स प्लेस बाय कौन से बेटा, कौन से वैसे होती है ये, यू नो दैट डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल पता है ना आपको, कैल्विन साइकिल। ठीक है, C3 पाथवे भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं या C3 पाथवे भी बोलते हैं, C3 साइकिल। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, कैम क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, यू नो कैम क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम आगे, क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, C4 साइकिल, C4 साइकिल। तो ये जो साइकिल्स है इसके थ्रू से, मतलब ये डार्क रिएक्शन मोस्टली इसी साइकिल से थ्रू से होती है। स्ट्रोमा में इसी साइकिल से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस हमको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है डार्क। तो ये डार्क रिएक्शन डिस्कवर किया है, किसने डिस्कवर किया बेटा, डार्क रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय जनरली ब्लैकमैन। देखो, ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रकार की रिएक्शन डिस्कवर किए थे, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी डे रिएक्शन जो होती है, ये जो डे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, डे रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर आर्नॉन, इस साइंटिस्ट ने दो प्रकार के फोटोफॉस्फोरेशंस डिस्कवर किया था, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एंड दूसरा डिस्कवर किया था बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये चीज़ हमको समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब हम जाएंगे सबसे पहले डे रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हम मूव होते हैं। तो उससे पहले आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंस से ही पूरा टॉपिक जो आगे वाला जो पार्ट है वो पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलते आगे। हाँ, हम देख रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब बेटा डे रिएक्शन हम देखेंगे, डे रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है ना, डे रिएक्शन। चलो, डे रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, एटीपी बनता है, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। What is mean by photophosphorylation? Photophosphorylation. The plant synthesize the ATP, energy-rich compound, ATP molecules. Okay, the plant क्या करते बेटा? The plant synthesized energy rich compound that is कौन सा, ATP, by using, किसको यूज करके बेटा, by using sunlight या फिर light, by using sunlight is called photophosphorylation। उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अंडरस्टूड, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, फोटो समझना, लाइट है, फोटो मतलब लाइट। ठीक है ना, तो प्लांट सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करते हैं बेटा, एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। ओके, दैट इज कौन सा, एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैसे बनेगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है,
ठीक है। डाइफॉस्फेट एडेनोसाइन जो होता है, नाइट्रोजनस बेसिस एडेनोसाइन, उसमें एक फॉस्फेट अटैच होगा तो डाइफॉस्फेट बन गया, उसके साथ और एक फॉस्फेट अटैच होता है तो तीसरा जो फॉस्फेट अटैच होता है ना, ये हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब कंप्लीट हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो ADP प्लस IP तो बनेगा बेटा यहाँ पर ATP, यानी डाई और ये एक्स्ट्रा P फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट बन गया। सिंपल सिंपल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट प्लस एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट बेटा, फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या बना बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल। इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखना चाहिए था लेकिन मैं लिख दिया। ठीक है, चलो अभी किसके हेल्प में, यहाँ पर लाइट के हेल्प में। तो ये जो प्रोसेस होती है ग्राना में होती है, हम पहले देखे थे डिफरेंस में। ठीक है, तो ग्राना में क्यों होती है, ग्राना में फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बेटा। दे हैव वो कैपेसिटी टू ट्रैप द लाइट, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट में ये कैपेसिटीज होती है बेटा कि वो लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, और एक पाथवे से, एक साइक्लिक मैनर से उस एनर्जी को, उस प्रोटॉन को ट्रांसमिट करता है बाय ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ठीक है ना, जब ये प्रोटॉन जब फास्ट जाएगा तब एक एनर्जी निकालते जाएगा, एनर्जी बनाते जाएगा। वो एनर्जी क्या है, ATP, यानी ये प्रोटॉन जो होते हैं सन से आए। ठीक है, प्रोटॉन जब लाइट से आया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको लिया, उसको पास करते करते जा रहा है ग्राना के थ्रू, ग्राना लामिले और ग्राना के थ्रू, ऐसे फास्ट एक्शन जा रहा है, चाहे वो जिगजैग मोशन हो या फिर साइक्लिक मैनर हो, कैसे भी जाए। तो जब ये ट्रांसमिट्स होता है बाय कैरियर से, है ना, उसमें कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं ना, वहाँ से अगर ये ट्रांसमिट हो रहा है, जब ये एक्शन से फास्ट से जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होती जा रही है। क्या होने रे, एनर्जी रिलीज होते जा रही है बेटा। तो वो एनर्जी कौन से फॉर्म में है, ATP के फॉर्म में होते हैं। तो ये 2 प्रकार की फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 प्रकार की होंगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके हमको 2 प्रकार मिलेंगे बेटा। एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होता है बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, नॉन साइक्लिक को साइक्लिक क्यों बोला, ये भी सवाल है। नॉन साइक्लिक क्यों बोला, नॉन साइक्लिक को हम जेड लाइक पैटर्न भी बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं, जेड स्कीम, जिगजैग, यानी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को वो एब्जॉर्ब किया, उसको पास वो जिगजैग मैनर से कर रहा है। ठीक है ना, उसको पास कैसा कर रहा है, जिगजैग मैनर से कर रहा है, जेड फॉर्म में कर रहा है। ड्यूरिंग पासिंग द प्रोटॉन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, एंड वो ही प्रोटॉन एक बार क्लोरोफिल से निकला हुआ उस सेम क्लोरोफिल ए में नहीं आता है, तो नॉन साइक्लिक है। और जब वो प्रोटॉन, है ना, मतलब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ले लिया, प्रोटॉन को लेके वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो प्रोटॉन जो है, व्हाटएवर, वो कंप्लीट वो सेम क्लोरोफिल ए में क्लोज हो जाएगा, सेम क्लोरोफिल ए में
जब वो क्लोज हो जाएगा यानी साइक्लिक मैनर से आएगा, वो साइक्लिक मैनर से, तो उसको बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है ना, यानी चाहे वो मुड़ के जाए या फिर वो सीधा जाए, एनर्जी तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी एनर्जी। ठीक है, कैसे भी जाए, ऐसे जाओ या फिर ऐसे आओ, एनर्जी बनेगी। तो इसी प्रकार का वो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक मैनर होता है। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। याद रखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में है ना, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम वन क्लोरोफिल ए डज नॉट कम द सेम क्लोरोफिल। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर दो प्रकार के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है PS2 और दूसरा होता है PS1। PS का मतलब फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कैसे आ गया ये भी जानना जरूरी है। फोटो डिपेंड अपॉन दैट वेवलेंथ, मतलब कौन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितना वेवलेंथ में वो ट्रैप कर रहा है, कितना वेवलेंथ में ट्रैप कर रहा है। तो ये मोस्टली 700 नैनोमीटर में वेवलेंथ को ट्रैप कर रहा है, इसलिए इसको PS1 दिया है। और ये मोस्टली 680 नैनोमीटर में लाइट को ट्रैप कर रहा है, इसलिए इसको PS2 दिया हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई। फोटो सिस्टम कैसे बनती है बेटा? फोटो सिस्टम बनती है कोर कॉम्प्लेक्स प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। CC मतलब कोर कॉम्प्लेक्स और LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखना CC, ठीक है ना। PS इज इक्वल टू CC प्लस LHC। ठीक है, PS का मतलब फोटो सिस्टम ये बनता है कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्लोरोफिल A, ठीक है ना, उसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ कितना होगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सम क्लोरोफिल्स रहेंगे, ठीक है, कुछ क्लोरोफिल ए रहेंगे, कैरोटिनॉइड्स रहेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलके PS1 एंड PS2 बन जाता है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है, PS2 में जो मॉलिक्यूल्स है वो PS1 में नहीं मिलते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। PS2 में आपको मिलेगा मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल ओनली PS2 में मिलता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपको PS1 में नहीं मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये चीज याद रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के प्रेजेंसी में यहाँ पर फोटोलिसिस होता है, यानी वाटर का ब्रेकडाउन होने का काम PS2 करता है। PS1 में वाटर ब्रेकडाउन नहीं होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। वाटर का ब्रेकडाउन होना PS2 में होता है, PS1 में कभी नहीं होता। ठीक है ना, तो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। हम देखो शुरू में हमने डिस्कस किए थे, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया था ना, जब हम रिएक्शन पढ़े थे, किसकी रिएक्शन बेटा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जो यूनिवर्सल रिएक्शन होती है, 6CO2 + 12H2 gives rise to 6H2 और 6H2O + 6O2। तो 6O2 जो निकलता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, कहाँ से आता है, CO2 से आता है कि वाटर से आता है, वाटर से आता है। ठीक है, तो वाटर का यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। वाटर का ब्रेकडाउन मतलब यस यू नो H2O वाटर, ये इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन इवॉल्व होता है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व होके यहाँ से प्रोटॉन भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 4
4 प्रोटॉन्स निकलेंगे, 4 प्रोटॉन्स निकलेंगे, ठीक है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये PS2 क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, 4 हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्व करता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्व करता है। इसी प्रकार के यहाँ पर एनर्जी भी डेवलप हो गई बेटा, ठीक है। तो PS2 फिर क्या करेगा, एनर्जी मतलब PS2 क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर